हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 16 जून के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फॉर हॉस्टल्स मेंट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। देश का ऐसा कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने IOC सर्टिफिकेशन जो है लाने का निर्णय किया है हॉस्टल्स के लिए जो कि बनाए जा रहे हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। तो जो हॉस्टल जो है ट्राइबल स्टूडेंट के लिए बनाए जा रहे हैं, इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो फैसिलिटीज़ जो हैं, वो वर्ल्ड लेवल के अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू द ISO सर्टिफिकेशन। तो आप चार ऑप्शन आपके पास हैं। द राइट ऑप्शन इज उड़ीसा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उड़ीसा की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दे विल प्रोवाइड ISO सर्टिफिकेशन टू द हॉस्टल्स। ओके, तो ये बनाया गया अंडर द मिशन सुविद्या, जो कि ST&SC वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बनाया था। इट ग्रांटेड टू प्रोवाइड ऑल द ट्राइबल हॉस्टल्स विद स्टेट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। वर्ल्ड लेवल के अकॉर्डिंग जो है फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी इन हॉस्टल्स में। ओके, तो ISO जो है इंटरनेशनल स्टैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन is an independent non-governmental organization and the world's largest developer of voluntary international standard. The main thing is it facilitated world trade by providing common standard among the nation. कोई चीज़ जो बन रही है, कोई मैन्युफैक्चर हो रही है, उसको जो है वर्ल्ड लेवल के अकॉर्डिंग बनाने के लिए ये स्टैंडर्ड जो है फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1947 के अंदर विद मेंबर कंट्रीज ऑफ 164। और ISO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। एंड ISO सर्टिफिकेशन लाने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। Question number 2 is, which country's economy shrunk by 20.4% in April 2020? आपको बताना है किस देश की इकोनॉमी जो है 20% से श्रंक कर गई है अप्रैल 2020 के अंदर। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, ईरान, UK, फ्रांस एंड चाइना। द राइट ऑप्शन इज UK, यूनाइटेड किंगडम। इसकी इकोनॉमी जो है ये श्रंक कर गई है 20.4% से। श्रंक क्यों कर गई है? द रीज़न बीइंग इज स्ट्रिक्ट लॉकडाउन टू कॉम्बैट कोविड-19 के कारण जो कंट्रीज़ ने जो है लॉकडाउन लगाया था, उसके कारण जो है इकोनॉमी एक्टिविटी जो है ठप पड़ गई थी, जिसके कारण जो है इनको ये इकोनॉमी क्राइसिस जो है देखना पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द इनके जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने ये डाटा रिलीज़ करा है कि उनका कहना ये है कि जो 2008 के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसके अंदर भी जो इकोनॉमी में श्रंक आया था वो भी अराउंड 1 to 2% आया था। बट ड्यू टू द कोविड-19 ये जो श्रंक है वो आ गया 20%, अराउंड 20% इन द UK इकोनॉमी फॉर द अप्रैल क्वार्टर। ओके, तो UK की जो कैपिटल है दैट इज़ लंडन एंड द प्राइम मिनिस्टर इज बोरिस जॉनसन। सो दैट्स द न्यूज़ अबाउट द UK's इकोनॉमी विच इज़ बीन श्रंक बाय 20.4%. Question number 3 is, which government has appointed special team of senior administration and medical official to curb the spread of virus and review medical facilities in 11 districts? तो किस राज्य सरकार ने एक स्पेशल टीम जो है बनाने का निर्णय लिया है, कंपोज्ड ऑफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव्स एंड मेडिकल ऑफिशियल्स, तो कि ये जांच करेंगे एंड रिव्यू करेंगे मेडिकल फैसिलिटीज़ 11 राज्यों के अंदर। तो ये करा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ये स्पेशल टीम्स जो है बनाने का निर्णय लिया है। तो यूपी जिसके प्रेसिडेंट है, CM हैं, वो है योगी आदित्यनाथ, कैपिटल लखनऊ एंड गवर्नर इज आनंदी भाई पटेल। तो यूपी की गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि दे विल अपॉइंट स्पेशल टीम्स एंड these dedicated officers will file their report within 5 days. They will check about the medical facilities providing in the districts hospitals. तो ये इनका काम होगा। Question number 4 is, deforestation hits a record level of 5 years in the Amazon rainforest. Which of the following countries is not a part of Amazon rainforest? तो जो डिफोरेस्टेशन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया इस साल, 5 सालों के अंदर अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो आपको बताना है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ है और कौन सी कंट्री इनमें से जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर नहीं आती। ओके, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू एंड इथोपिया। ये है अमेजन रेन फॉरेस्ट। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, गुयाना, वेनेजुएला, इनके अंदर जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है फैला हुआ है। मेजर चंक इज इन द ब्राज़ील। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। ये तीनों कंट्रीज जो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो यहाँ के तो जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट है। जो इथोपिया है ये है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, ये अफ्रीका की कंट्री है।
जो अफ्रीकन थोर्न कंट्री है वहाँ पे इसकी लैंडलॉक्ड कंट्री है इथोपिया, सोमालिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन हेयर इज इथोपिया, जिसके अंदर रेन फॉरेस्ट जो है वो नहीं है, अमेजन रेन फॉरेस्ट नहीं है। तो ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने ये डाटा शेयर करा है कि द अमेजन रेन फॉरेस्ट विटनेस डिफोरेस्टेशन ऑफ रिकॉर्ड 82.9 स्क्वायर किलोमीटर इन द मई सेक्शन, मई क्वार्टर ओनली। तो जो कि इंक्रीज करके है 91 स्क्वायर किलोमीटर कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। लगातार जो है डिफोरेस्टेशन हो रही है अमेजन के अंदर, ठीक है। तो जिसके कारण जो है ये काफ़ी न्यूज़ में है अमेजन रेन फॉरेस्ट। Amazon rainforest covering much of northwestern Brazil, extending into Colombia, Peru and other South American countries. Ethiopia जो है जो South African country है। Question number 5 is, which of the following countries had decided to scrutinize the Muse Mandalay railway project? जो म्यूज मंडाले रेलवे प्रोजेक्ट है ये किन दो कंट्रीज के बीच में है, आपको ये बताना है। ओके तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इंडोनेशिया, चाइना, म्यांमार एंड नेपाल। तो ये जो फैसला लिया है सिक्योरिटाइज करने का, ये लिया है म्यांमार की सरकार ने। ओके तो जो ये म्यूज मंडाले रेलवे प्रोजेक्ट है ये है म्यांमार और चाइना के अंदर, ये दोनों के अंदर ये प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट है। ओके द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार हैड डिसाइडेड टू सिक्योरिटाइज द म्यूज मंडाले रेलवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग मंडाले विद द कैपिटल सिटी ऑफ यूनान प्रोविंस इन चाइना। म्यांमार को चाइना से जोड़ेगी विद द रेलवे लिंक। ओके तो ये है न्यूज़ अबाउट, ये है कि 430 किलोमीटर लंबा ये रेलवे प्रोजेक्ट है, विच इज़ द की कंपोनेंट ऑफ द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके तो चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट का जो इनका इनिशिएटिव है उसके अंदर ये है, म्यांमार के अंदर जो प्रोजेक्ट है इनका चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है म्यूज मंडाले रेलवे प्रोजेक्ट। 430 किलोमीटर ये लंबा है। ओके तो म्यांमार ये है, म्यांमार की कैपिटल है नेपिदाव एंड प्रेसिडेंट इज विन मिंथ, करेंसी इज कयात। ओके तो इनकी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है वो है आंग सान सू की। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिम्पियाधुरा इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। लिम्पियाधुरा किन दो देशों के बीच, इंडिया और किस देश के बीच जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, 4 ऑप्शन आपके पास है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज। तो भी रिसेंटली जो है नेपाल ने अपना मैप जो है नया लॉन्च करा है, तो उसके अंदर जो है इन्होंने जो है लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जो है इनको अपने मैप के अंदर शो करा है। तो ये जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है लिम्पियाधुरा, लिपुलेख एंड कालापानी। ओके तो ये है न्यूज़ कि जो लिम्पियाधुरा है ये इंडिया और नेपाल के बीच जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ओके नेपाल ने क्योंकि अभी जो है अपना नया मैप जो है प्रोजेक्ट करा है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ इंक्लूडेड डैश एज न्यू सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो है हर्षवर्धन जी, इन्होंने जो है मिनिस्ट्री ने जो है 2 नए सिम्टम्स जो है कोरोना वायरस के ऐड करे हैं कि ये सिम्टम्स भी है जो हैं कोरोना वायरस के हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में जो है ये देखे जा सकते हैं। द 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, बॉडी रैशेस। द राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन 1 and 2, ऑप्शन 4th is the right answer, loss of smell and loss of taste. These are the 2 new symptoms that has been added in the coronavirus. Okay, तो ये हैं लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। तो कोरोना वायरस के जो वैसे सिम्टम्स हैं वो हैं फीवर एंड टायर्डनेस, कॉन्टिन्यूस कफ, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बताया है। ओके तो ये फाउंड हुई थी 1976 के अंदर विद हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एंड इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। Question number 8 is, which of the following organization has developed GermClean to sanitize uniform of security forces? किस ऑर्गेनाइजेशन ने GermClean नामक एक चैम्बर है, काइंड ऑफ यू कैन से वॉशिंग मशीन जो है ये बनाई है टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए ये बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जो है ये चैम्बर बनाया है GermClean। ओके तो DRDO ने जो बनाया, इसके अंदर जो है जो पुलिस फोर्सेज हैं जो है काम कर रही हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म्स हैं, केन्स शील्ड्स, हेलमेट एक्सेट्रा, इन सब को जो है ये
सैनिटाइज करेंगे। ओके, तो ये DRDO है, ये इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर एंड फाउंडेड इन 1958 विद द मोटो ऑफ स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन द साइंस। तो DRDO ने ये बनाया है जर्मी क्लीन नामक चैम्बर। क्वेश्चन नंबर 9 इज ग्रैंड अनिकट डैम इज इन। तो ग्रैंड अनिकट डैम जो है किस राज्य में है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ये ग्रैंड अनिकट डैम है, अनिकट जो डैम है इसे कल्लनाई डैम भी कहते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट डैम इन द इंडिया दैट इज स्टिल रनिंग, और सबसे पुराना डैम जो है जो अभी भी काम कर रहा है। तो राइट ऑप्शन है इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो है ग्रैंड अनिकट डैम है, इसका नाम कल्लनई भी है। ओके, तो ये कावेरी रिवर के ऊपर है कल्लनई डैम, जिसे ग्रैंड अनिकट भी कहते हैं। इसे बनाया गया था द चोला किंग, देन चोला किंग करिकलन ने। ओके, इन हिज टेन्योर अराउंड 100 BC टू 100 AD। इसके दौरान ये डैम बना एंड इट इज स्टिल फंक्शनल एंड सो दैट्स कॉल्ड इट्स द ओल्डेस्ट डैम इन द इंडिया दैट इज स्टिल वर्किंग इन द वर्किंग कंडीशन। ग्रैंड अनिकट डैम कावेरी रिवर के ऊपर है ये। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई एंड द CM इज इड्डापडी के पलानीस्वामी एंड द गवर्नर इज बनवारी लाल पुरोहित। तो ये है तमिलनाडु के बारे में। ग्रैंड अनिकट डैम जो है ये है कावेरी रिवर के ऊपर। 10th question is recently government has launched a portal named as Dash for healthcare supply chain। गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल जो है लॉन्च करा है फॉर द हेल्थ केयर सप्लाई चेन को सूचना जो है उसकी प्रोवाइड कराने के लिए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि राइट ऑप्शन है इज आरोग्य पथ। ये जो है पोर्टल लॉन्च करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर द हेल्थ केयर सप्लाई चेन। Central government digitally launched Arogya Path on the 12th of June 2020. It's a web-based solution for the healthcare supply chain portal. It will provide real-time availability of critical healthcare supplies for the manufacturers, customers and supplies. जो healthcare की जो supplies है उनके बारे में ये real time data जो है provide कराएगा आरोग्य पथ। Okay, so this is the news about Arogya Path, that is a web portal launched by the central government. So that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe.